हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले भाग में। सुबह से निकली धूप दोपहर तक अपने पूरे शबाब पर थी। अचानक हुए गर्म मौसम को देख यकीन नहीं हो पा रहा था कि अभी पिछले हफ्ते तक आधी बाह के स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही थी। मौसम विभाग का ज़रूर कहना था कि अगले 2-3 दिन मौसम सुहावना रहेगा, बारिश भी हो सकती है, लेकिन सुबह से आसमान बिल्कुल साफ था और बादलों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अमन सुबह ही भानगढ़ के लिए निकल जाता है। वह रास्ते भर ये सोचता रहा कि जैसे उसे सपने में दिखा था वह असल में क्यों नहीं हुआ। सपना हमेशा सपना ही बनकर क्यों रह जाता है। लगभग सारे दोस्त की कोई न कोई गर्लफ्रेंड है, एक मेरी ही नहीं है। किस्मत इतनी ख़राब है कि भूतनी तक का सपना सच नहीं होता। वह रास्ते भर अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसता रहा। भानगढ़ पहुँचते पहुँचते दोपहर के 3 बज जाते हैं। अमन का भूख से बुरा हाल था। वह कमरे में पहुँचते ही इंटरकॉम उठा खाने का ऑर्डर कर बिस्तर पर लेट जाता है। लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। वह अभी सोया ही था कि कमरे की बेल बज उठती है। वह उठकर दरवाज़ा खोलता है। सामने होटल कर्मचारी को खाना लिए देख अमन खुश हो जाता है। वह कर्मचारी खाना रख जैसे ही जाने लगता है, अमन अपनी जेब से 50 का नोट निकाल कर्मचारी को थमाते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वह कर्मचारी हंसते हुए बोला, साहिब कमल। अच्छा कमल, ये बताओ कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? साहब, मैं यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। अमन कुर्सी पर बैठते हुए बोला। इस समय ज़्यादातर कमरे बंद हैं, ये खाली है कि? कमल बीच में ही बात काटते हुए बोला, साहिब अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ मुश्किल से ही कमरा मिलता है। इस समय सिर्फ आपके साथ वाले 2 कमरे खाली हैं, बाकी सब में लोग ठहरे हुए हैं। अमन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, इसका मतलब मेरी तरफ बहुत लोग किला देखने आते हैं। जी साहब, कहकर वह कर्मचारी दरवाज़ा बंद कर चला जाता है। अमन लंच कर एक बार फिर सो जाता है। कमरे में लगी बेल की आवाज़ सुन अमन की नींद टूटती है। वह अलसाई आंखों से हाथ में बंधी घड़ी को देखता है। रात के 9 बज रहे थे। अबे यार, मैं इतनी देर सो गया, पता ही नहीं लगा। कमल रात के खाने के लिए जगाने आया होगा। बुदबुदा कर वह दरवाज़ा खोलने के लिए चल देता है। वह अंगड़ाई लेते हुए दरवाज़ा खोलकर बोला, हाँ कमल, क्या हुआ? लेकिन जब वह कमल की जगह एक बेहद सुंदर लड़की को सफ़ेद टॉप और नीली जीन्स पहने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे लगा जैसे सपने में आने वाली भूतनी आज सफ़ेद साड़ी की जगह टॉप पहन कर आई हो। उसकी शक्ल सपने में आने वाली भूतनी से बिल्कुल मेल खा रही थी। यह सोच आते ही उसका पूरा शरीर कांप उठता है। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही वह कमसीन लड़की हंसते हुए बोले, क्या हुआ अमन जी, आप तो ऐसे सकते में आ गए जैसे आपने किसी भूत को देख लिया हो। अमन सब पकाते हुए बोला, आप? अच्छा जी, मुझे इतनी जल्दी भूल गए, ऐसी उम्मीद न थी। वह अदा से अपने बाल झटकते हुए बोली। अमन डर से थरथराते हुए बोला, मैं नहीं पहचाना आपको। वह लड़की हंसते हुए अमन के पास से निकलकर कमरे में घुसते हुए बोली, कमाल है, मुझे नहीं पहचाना? अभी परसों ही तो मैं आपके सामने में आई थी। कहकर वह एक बार फिर जोर से हंसती है। अमन हैरान परेशान अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह कमरे से भागना चाहता हो। वह लड़की एक अदा से अमन को देख कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अमन जी घबराइए नहीं, मैं समायरा हूँ। लगता है आपने ईशान का मैसेज नहीं पढ़ा और न ही मेरी फ़ोटो देखी है। उसकी बात सुनकर अमन जी की जान में जान आती है। वह अपने माथे का पसीना पोंछ अंदर आते हुए बोला, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहकर एक लंबी सांस लेते हुए वह फिर बोला, यहाँ नेटवर्क बहुत कम आता है, लगता है टावर एक है और यूज़र ज़्यादा हैं। खैर, ईशान ने कब मैसेज किया? आज सुबह तक तो कोई नहीं किया था। और आप कब आई? ये समायरा मुस्कुराते हुए बोली, एक साथ इतने प्रश्न। खैर, हमारी कल बात हुई थी। मैं जब नोएडा से निकली थी तब मैंने उसे बोला था कि भाई उसे मैसेज तो कर दे, फ़ोटो भेजने के लिए भी कहा था। यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे शाम के 7 बज गए थे। जनाब उस समय धुत सो रहे थे। अमन अस्वस्थ होकर समायरा के पास आकर बैठते हुए बोला, आपको कौन सा कमरा मिला है? समायरा मुस्कुराते बोली, आपके साथ वाला। अमन अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, आपसे बात करने का अच्छा मौका मिलेगा। समायरा उसकी बात सुन अनसुनी कर कुर्सी से उठते हुए बोली, आप खाने का ऑर्डर करें, मैं जब तक तैयार होकर आपको नीचे मिलती हूँ।
जल्दी करिएगा, यहाँ 10 बजे के करीब निकलेंगे, तभी घूमने का अच्छा मौका मिलेगा। यह राजस्थान है, यहाँ रात को ठंड हो जाती है, इसलिए गर्म कपड़े पहन कर आना, और हाँ, टॉर्च और रिकॉर्डिंग करने का सामान वगैरह साथ ले लेना। अमन मुस्कुराते हुए बोला, जी मैडम। वैसे आप कहाँ चल दी? मैंने अभी खाना ऑर्डर नहीं किया है, अगर आप बुरा ना मानो तो आप भी यहीं इस नाचीज़ के साथ खाना खा लीजिए। समायरा चलते हुए बोले, मैं खाना खा चुकी हूँ, और मैंने अभी तो बोला कि मैं आपको 10 बजे होटल के बाहर मिलती हूँ। कहकर वह अमन को बिना देखे कमरे से बाहर निकल जाती है। अमन खाना खाकर अपना बैग उठाते हुए घड़ी देखता है, 10 बज चुके थे। वह जल्दी से कमरा बांध कर गैलरी से निकलते हुए देखता है कि सिर्फ उसके साथ के 2 कमरे पर ही ताला लगा था। इसका मतलब बाकी सब लोग ठहरे हुए हैं, लेकिन फिर भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सोचते हुए वह सीढ़ी की ओर चल देता है। उसे नीचे रिसेप्शन पर भी कोई दिखाई नहीं देता। वह रिसेप्शन के बाहर निकल कर देखता है तो उसे होटल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिखता है। वह तेज कदमों से उसके पास पहुंचकर बोला, क्या बात है भाई, यहाँ चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों है? अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। सिक्योरिटी गार्ड अमन की बात सुन झूमते हुए खड़े होकर सिर झुकाकर बोला, साहब आप जरूर दिल्ली या मुंबई से आए होंगे। साहब ये राजस्थान है, यहाँ रात के 9 बजे दिल्ली के 12 बजे के बराबर होते हैं। वैसे भी ये होली वाला हफ्ता है, इस हफ्ते में रूहानी ताकतें बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं, इसलिए आप रात का खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। लेकिन आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? अमन गेट खोलकर बाहर निकलते हुए बोला, रूहानी ताकतों से मिलने जा रहा हूँ। खैर ये बताओ कि मैडम को बाहर निकलते हुए देखा कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड झूमते हुए बोला, नहीं साहब, यहाँ से कोई नहीं निकला। अमन बाहर देखता है तो उसे दूर समायरा खड़ी दिख जाती है। वह गार्ड की बात बीच में ही काटते हुए बोला, इतनी मत पिया करो, तुम्हारे पास से कोई निकल जाए तो तुम्हें पता भी नहीं लगता। तुम सिक्योरिटी क्या खाक करोगे? कहकर वह गार्ड की बात बिना सुने आगे बढ़ जाता है। अमन तेजी से कदम बढ़ाते हुए समायरा की ओर चल देता है। कुछ दूर चल वह हाँफते हुए लगता है। झुककर वह अपने घुटनों पर हाथ रख जोर जोर से सांस लेने लगता है। अचानक उसकी नज़र पीछे पड़ती है। वह देखकर हैरान हो जाता है कि होटल से वह काफ़ी आगे निकल आया है, लेकिन उसके और समायरा की दूरी अभी भी कम नहीं हुई है। वह वहीं सड़क पर पैर के बल बैठ जाता है। चाँद आसमान में पूरा खिला हुआ था, इसलिए अंधेरी सड़क होने के बावजूद भी साफ साफ दिख रहा था। वह आसमान में देखते हुए बुदबुदाया, चाँद जिस हिसाब से दिख रहा है उससे लगता है कि पूर्णिमा कल या परसों ही है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे समायरा के पास से आवाज़ सुनाई दी। वह बोल रही थी कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, पूर्णिमा परसों थी। उससे अपने इतने करीब देख अमन एक बार फिर से काँप उठता है। उसकी हालत देख समायरा मुस्कुराते हुए बोली, जनाब ये राजस्थान है, यहाँ जैसा दिन में खिली धूप में भ्रम हो जाता है वैसे दूर पानी है, वैसे ही रात को चाँद की रोशनी में भ्रम हो जाता है कि पास का आदमी दूर है। अमन हैरान होते हुए बोला, मैं तो ऐसा कभी नहीं सुना। समायरा जोर से हंसते हुए बोली, बहुत सी बातें इन दिनों मैं तुम्हें पहली बार सुनोगे। खैर तेज़ी से कदम बढ़ाओ, हमें जल्दी पहुंचकर जल्दी वापस आना है। अमन तेज़ से चलते हुए बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, हमें कल दिन में भी तो यहाँ आना है। किले के पास पहुंचकर अमन ने देखा कि वहाँ कोई गार्ड नहीं खड़ा था और गेट भी हल्का सा खुला था। समायरा बिना कुछ बोले सिकुड़ती हुई गेट के अंदर किले में घुस जाती है। अमन भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही समायरा की चाल एक बार फिर तेज हो जाती है। अमन काफ़ी कोशिश के बावजूद भी उसकी चाल से चाल नहीं मिला पा रहा था। उन दोनों की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में समायरा अमन की आंखों से ओझल हो जाती है। अमन उखड़ती सांस पर काबू पाने के लिए अपनी चाल कम धीमे कर लेता है। वह बार बार अपनी आंखें मलते हुए समायरा को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समायरा कहीं दिखाई नहीं देती है। समायरा जिस ओर गई थी वह धीमी चाल से उसी ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद जैसे ही अमन को दूर खंडहर दिखते हैं, वह रुककर बैग में से कैमरा और चुंबकीय क्षेत्र को नापने का उपकरण निकालकर समायरा को इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। खंडहर के पास पहुँच उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई चक्कर लगा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ऐसा महसूस होते ही वह जल्दी से चुंबकीय तरंग नापने का यंत्र निकालकर चालू करता है। आज पहली बार उसकी सुई में हलचल हो रही थी, जो कि यह दर्शा रही थी कि आसपास कुछ ज़रूर है। अचानक उसे दूर सफ़ेद दुपट्टा लहराते हुए दिखता है। लहराते हुए दुपट्टे को देख अमन की धड़कन एक बार तो रुक सी जाती है, लेकिन जल्द ही वह अपने आप पर काबू पाकर कैमरे को दोनों हाथ में ले धीमी चाल से आगे बढ़ने लगता है।
वह जैसे ही उस दिशा की ओर बढ़ रहा था, चुंबकीय वेव बढ़ती जा रही थी। यह देख उसने माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई थी। वह उस लहराते दुपट्टे से अब 30-40 मीटर ही दूर था। वह मीटर गले में लटका कैमरे से फ़ोटो लेने की सोच रहा था। लेंस पर आंख लगाकर देखता है तो उसे सामने कुछ नहीं दिखता। वह कैमरे से आंखें हटाकर देखता है, अब सचमुच वहाँ कोई लहराता दुपट्टा नहीं है। अचानक उसकी नज़र अपने दाएं ओर पड़ती है तो वह एक बार फिर से काँप उठता है। वह लहराता दुपट्टा उसके बिल्कुल साथ ही था। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही दुपट्टे के पीछे से ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उस सुनसान जगह में गूंज उठती है। अमन डर कर 1-2 कदम पीछे हो जाता है। समायरा दुपट्टा हटाते हुए बोली, क्या अमन जी, निकल गई जान? तुम भूतनियों को देखना चाहते थे ना? लो देख लो, आज मैं हूँ इस किले में रहने वाली भूतनी। मैं पिछले 300 साल से यहाँ रह रही हूँ। समायरा की आवाज़ कुछ बदली बदली सी जरूर लग रही थी, लेकिन फिर भी अमन के पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह हिम्मत जुटाते हुए बोला, अच्छा भूतनी जी, आपको ये दुपट्टा कहाँ से मिला? समायरा हंसते हुए बोली, अरे यार, यहीं गिरा पड़ा था। मैंने सोचा चलो इस बहाने तुम्हारी हिम्मत का टेस्ट कर लेते हैं। अमन ज़बरदस्त थूक गटकते हुए बोला कि वेव तो बता रही है यहाँ कुछ है। समायरा आगे बढ़कर अमन के गले से वह उपकरण उतारकर चालू करते हुए बोली, कहाँ कुछ है, देखो ये तो 0 दिखा रहा है। अमन हैरानी से देखते हुए बोला, लेकिन अभी तो वह आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही समायरा उसे वह यंत्र थमा आगे बढ़ने की ओर कुछ बोलती है। इन उपकरणों पर ज़्यादा यकीन मत किया करो। तुम मेरे साथ आए हो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। जो भी होगा या दिखेगा वो कल दिखेगा। अमन कुछ बोल पाता कि कल क्यों, आज क्यों नहीं। इससे पहले ही समायरा तेज कदम भरते हुए अमन से काफ़ी दूर जा चुकी थी। अमन एक बार फिर उसे पकड़ने की कोशिश में तेज चाल से उसके पीछे पीछे चल देता है, लेकिन समायरा की चाल धीरे धीरे तेज पकड़ती जा रही थी। कई बार अमन को लगा कि समायरा चलने की बजाय हवा में तैर रही है, लेकिन चाँद की रोशनी में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। यही सोच वह आगे बढ़ता जा रहा था। अमन ने कई बार समायरा को रोकने के लिए बोला, लेकिन समायरा रुकने के बजाय हंसते हुए आगे ही बढ़ती जा रही थी। कुछ समय के बाद अमन तेज चाल की बजाय भागने लगा, लेकिन फिर भी वह समायरा के पास नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक एक बार फिर समायरा उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। अमन पिछले 2 घंटे से उसे ढूंढते ढूंढते थक चुका था। अचानक उसकी नज़र दूर किले के गेट पर पड़ती है। किले का गेट देख उसकी जान में जान आती है। समायरा गेट के पास खड़ी थी। वह अमन को इशारा कर गेट से बाहर निकल जाती है। अमन उसकी हरकत देख गुस्से से भर उठता था। वह धीमी चाल से गेट की ओर चल देता है। किले से बाहर निकलकर वह होटल पहुंचने तक अमन को समायरा कहीं नहीं दिखती। गार्ड धुत सो रहा था और गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। खुला गेट देख अमन समझ जाता है कि समायरा होटल पहुंच गई है। वह भी सिकुड़ते हुए गेट से दबे पाँव निकल अपने कमरे की ओर चल देता है। वह भी अपने कमरे के पास पहुंचा ही था कि समायरा अपने कमरे से बाहर निकलकर हंसते बोली, जनाब तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। देखो मैंने पहुंचकर कपड़े तक बदल लिए हैं और आप अभी पहुंच रहे हैं। अमन को उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह शांत भाव से बोला, कल बात करते हैं। कह वह अपने कमरे का लॉक खोलने लगा। समायरा हंसते हुए बोली, मैं अगर कल सुबह न मिली तो फिर आप किससे बात करेंगे? अमन बिना कुछ बोले अंदर घुस दरवाज़ा बंद कर लेता है। अमन काफ़ी थक चुका है। बिस्तर पर लेटते ही नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इसकी आगे का कहानी अगले पार्ट में आएगा।